ये कहानी एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत से जंगल की है। इस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे। जंगल में एक मीनू चिड़िया अपने पति मानव चिड़े के साथ रहती थी। वो दोनों बहुत ज्यादा गरीब थे। मानव चिड़ा जंगल में मजदूरी का काम किया करता था और उसी से ही बहुत मुश्किल से अपना गुजारा किया करता था। मीनू चिड़िया को चाय बहुत ज्यादा पसंद थी। उनके घर में भोजन का सामान हो या ना हो, पर चाय का सामान हमेशा होता था। जैसे ही मानव चिढ़े को ज्यादा दाने मिलते थे तो मानो चिढ़े को काफी ज्यादा चाय का सामान लाकर घर में रखना पड़ता था। मीनू चिड़िया की इसी आदत को मानो चिढ़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अरे मीनू चिड़िया, मैंने तुम्हें कल काफी ज्यादा दाने दिए थे घर का सामान लाने के लिए। बताओ तो जरा, क्या लेकर आई हो तुम? अच्छा रुको तो जरा, मैं अभी लाके दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ। बस फिर मीनू चिड़िया काफी ज्यादा चाय का सामान लाकर मानो चिढ़े के सामने रख देती है। अरे ये क्या? मैंने तुम्हें इतने सारे दाने दिए थे और तुम सारे दानों का चाय का सामान लेकर आ गई हो। आखिर तुम्हें करना क्या इतने चाय के सामान का? तुम कौन सा चाय का कारोबार करती हो? अरे वाह मानो चिड़े, तुमने तो बातों ही बातों में कितना अच्छा आइडिया दे दिया है मुझे। अरे भाई, क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं और तुम मुझे क्या जवाब दे रही हो? अरे मानो चिड़े, मेरे पास तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं है। अब तुम सुबह ही देखना क्या होता है। बस फिर मानो चिढ़ा काफी ज्यादा गुस्से में सो जाता है। मीनू चिड़िया अपने मन ही मन सोच रही होती है। मानो चिड़े की बात से मुझे कितना अच्छा आइडिया मिला है। अब कल सुबह से ही मैं अपने घर के आगे टेबल लगाकर चाय बेचूंगी और अपना काम शुरू करूंगी। अब अगले दिन सुबह होते ही मीनू चिड़िया ने जैसा सोचा होता है वैसे ही वो अपने घर के आगे चाय का सारा सामान लगाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में पक्षी भी उसकी दुकान पर चाय पीने आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब मानो चिढ़ा उठकर देखता है कि मीनू चिड़िया तो घर के बाहर चाय बेच रही है। अच्छा, तो ये करने का सोच रही थी तुम कल। अब अगर तुमने चाय बेच दी हो तो जरा मुझे भोजन भी दे दो। अरे मानो चिड़े, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरा काम चल रहा है। आज तुम खुद भोजन बनाकर खा लो। मगर मीनू चिड़िया, घर का चूल्हा उठाकर तो तुम बाहर लेकर आ गई हो। ठीक है भाई, मैं ही दे देती हूँ तुम्हें भोजन। थोड़ा सा सब्र करो, घर में जाओ। फिर ऐसे ही चाय बेचते बेचते शाम हो जाती है। मीनू चिड़िया की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब मीनू चिड़िया के पास बस थोड़ी सी ही चाय बच गई होती है। अब एक काम करती हूँ, ये चाय मैं पेड़ के किनारे डाल देती हूँ और घर पर जाकर मानव चिड़े को भोजन दे देती हूँ। बस फिर अब मीनू चिड़िया अपने बाजू वाले पेड़ के किनारे चाय डाल देती है और घर पर आकर मानो चिढ़े को भोजन दे देती है। अब भोजन करने के बाद वे लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब मीनू चिड़िया अपने घर से बाहर आती है तो देखती है कि मीनू चिड़िया ने जिस पेड़ के नीचे चाय डाली थी उस पेड़ के ऊपर पत्ती के पौधे लगे होते हैं। ये देखकर मीनू चिड़िया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मानो चिढ़े को भी बुलाकर ले आती हैं। अरे वाह, मीनू चिड़िया, सच में ये पत्ती के पौधे हैं। अब हमें बाजार से जाकर चाय की पत्ती नहीं लानी होगी। देखना मानो चिड़े, अब मेरा ये चाय का कारोबार कितना आगे जाएगा। अब मीनू चिड़िया उस पेड़ से पत्ती निकाल कर ले आती है और चाय बनाने लगती है। मीनू चिड़िया, जंगल में पत्ती तो बहुत ज्यादा महंगी है। फिर तुमने क्या सोचकर चाय का कारोबार शुरू किया है? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कालू। समझो, मुझे ये पत्ती मुफ्त में मिलती है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। चलो जो भी है, लेकिन हाँ, एक बात तो है। मीनू चिड़िया, इस चाय के पीते ही हमारा पूरा दिन काफी ज्यादा अच्छा गुजरता है। सभी पक्षी तो वहां से चाय पीकर चले जाते हैं, लेकिन कालू कौआ वहीं बैठा अभी तक यही सोच रहा होता है। आखिर ये पत्ती का क्या राज है? कैसे पता लगाऊं? मैं आज छुपकर इस मीनू चिड़िया पर पूरा दिन नजर रखूंगा। फिर तो मुझे पता चल ही जाएगा कि ये पत्ती कहां से आ रही है इसके पास। बस फिर अब यही सोचकर कालू कौआ एक दरख्त में छुप जाता है और पूरा दिन मीनू चिड़िया पर नजर रखने लगता है।
शाम होते ही मीनू चिड़िया बची हुई चाय उस पेड़ के किनारे डालकर वहां से चली जाती है। कालू कौआ ये सब कुछ देख रहा होता है। अब कालू कौआ भी उस पेड़ के पास आ जाता है। तभी उसे वहां पर पत्ती के पौधों का राज पता चल जाता है। अच्छा, तो ये मीनू चिड़िया ऐसे चलाती है अपना कारोबार। अभी बताता हूं मैं इसे क्या कर सकता हूं। फिर अब कालू कौआ बादल के पास जाता है और उसे बारिश का बोलकर वहां से घर आ जाता है। बारिश की वजह से इस मीनू चिड़िया के जितने भी पौधे हैं ये सब खराब होकर टूट जाएंगे। फिर देखूंगा मैं कैसे चलाती है ये मीनू चिड़िया अपना कारोबार। थोड़ी ही देर में जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। मीनू चिड़िया भी सोच रही होती है, अरे ये बारिश अचानक से कैसे शुरू हो गई है? कहीं बारिश के कारण पत्ती के पौधे खराब ना हो जाए। बस फिर अब मीनू चिड़िया बारिश रुकने का इंतजार करती है, पर पूरी रात बारिश नहीं रुकती है। अब अगले दिन जब मीनू चिड़िया उस पेड़ के पास आकर देखती है तो वहां पर तो और भी काफी ज्यादा अच्छे और ताजे पत्ते उग गए होते हैं। इस बारिश से तो मेरा और भी ज्यादा फायदा हो गया है। चलो अब जल्दी से चाय बना लेती हूँ। थोड़ी ही देर बाद सभी पक्षी चाय पीने के लिए आ जाते हैं। मीनू चिड़िया भी अब सभी पक्षियों को चाय पिला देती है। सभी पक्षी खुशी खुशी चाय पी रहे होते हैं और कालू कौआ अपनी चाल नाकाम होने पर काफी ज्यादा पछता रहा होता है।